E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी की सीधी चुनौती। विपक्ष और आलोचकों को दिया सीधा चैलेंज। गलत प्रचार का लगाया आरोप। कहा एक गाड़ी बताओ जो खराब हुई हो। दोस्तों, देश में आजकल E20 पेट्रोल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण। इसे लेकर कई तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है कि गाड़ी का माइलेज कम हो गया, कोई कहता है कि इंजन में खराबी आ रही है। लेकिन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने तो आलोचकों को सीधी चुनौती दे दी है। नितिन गडकरी ने विकसित भारत सम्मेलन में साफ कहा कि ये सब गलत प्रचार है। एथेनॉल से देश को फायदा हो रहा है, आयात का बोझ कम हो रहा है, पर्यावरण भी सुधर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। कुछ लोग पैसा देकर ये अभियान चला रहे हैं ताकि E20 को बदनाम किया जा सके। E20 पेट्रोल के कारण किसी कार में समस्या आने का कोई मामला सामने नहीं आया है। क्या देश में कोई ऐसी कार है जिसमें E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कोई समस्या आई हो? बस एक का नाम बताइए। आपके मार्फत मैं देश के तमाम लोगों को आह्वान करता हूं कि कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार जो पेट्रोल की है, जिसमें इथेनॉल डाला जाता है, अगर खराब हुई है तो तुरंत डीलर के पास जाइए, तकरार करिए और एक कॉपी मेरे पास भेजिए। ऐसी एक भी कार और स्कूटर का नाम चमन के जी अगर आप बता पाएंगे तो मुझे बताइए। बिल्कुल, हमने भी कोई आया ना मेरे सामने और केवल झूठी कंप्लेंट, झूठी तकरार, झूठी बातें करके। तो सुना आपने, ऐसा कहकर गडकरी ने स्पष्ट कर दिया कि इस पर कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि एथेनॉल का फायदा किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की कमाई बढ़ी है। मक्के से एथेनॉल बनाने के फैसले ने कमाल कर दिया। मक्के की कीमत 1200 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। इससे किसानों की जेब में 45,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आए हैं। वैसे इन सब के बीच आलोचकों का एक तर्क ये भी है कि गडकरी के परिवार के चीनी मिले हैं, इसलिए वो एथेनॉल को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर मंत्री ने हंसकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे परिवार की कंपनियां एथेनॉल उत्पादन पर निर्भर नहीं है, वो देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। अब सरकार की तैयारी और बड़ी है। मंत्रालय E85 और E100 जैसे ईंधन पर काम कर रहा है, यानी आने वाले समय में गाड़ियां पूरी तरह जैव ईंधन पर चलेंगी। गडकरी की ये चुनौती अब सुर्खियों में है। विपक्षी आलोचक क्या जवाब देंगे? क्या कोई एक कार का नाम सामने आएगा? ये देखना होगा।